हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 1 मैं हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। अभी तो जितनी भी पढ़ा है ये आपको जो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दिया, अब उस पढ़ाने के बाद उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? इतिहास क्लास 6 का चैप्टर 1। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे, यानी कि चैप्टर 1, और उस चैप्टर 1 में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैंने यहाँ से लिया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम किन साधनों का उपयोग करेंगे? क्या चित्र का, क्या लिखित स्रोत का, या मौखिक स्रोत का, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए, अगर इतिहास का हमको अध्ययन अगर करना होगा तो हम चित्र का भी करेंगे, लिखित स्रोत का भी करेंगे, मौखिक कथाओं का भी करेंगे। यानी कि बात करें तो इसमें डी इधर राइट आंसर होगा, यानी कि सभी चीज़ का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर बोले तो डॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों कि इतिहास का सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? इतिहास का जो पुराना स्रोत है अगर बात करें तो वो हड्डिया है। क्या है? हड्डी है। क्या है प्यारे बच्चों? वह हड्डिया है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा कि प्रौद्योगिकी इतिहास काल में लोग किन चीज़ों का उपयोग करते थे? उस समय जो लोग जो थे किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो क्या लोहा का औजार का नहीं, सोने का आभूषण का नहीं, कागज़ का नहीं, ये पत्थर के औजार का, इसका क्या होगा? पत्थर के औजार का, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा कि आदि मानव सबसे पहले किस चीज़ की खोज करता था? आदि मानव जो है सबसे पहले ना वो आग का खोज करता था। किसका खोज करता था? आग का, जलाने के लिए। उसके पास कृषि तो था ही, खाना का सामान ही था, घर भी था, लेकिन वह खोज करता था आग का जलाने के लिए, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि पत्थर के औजार किस काल में बनाए जाते थे? पत्थर का जो औजार बनाया जाता था, तो ये पत्थर का औजार किस काल में बनाया जाता था? तो ये पत्थर का जो औजार था फ्रेंड्स, ये बनाया जाता था नवपाषाण काल में। कब बनाया जाता था? नवपाषाण काल में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि प्रागैतिहासिक लोग जानवरों का उपयोग क्यों करते थे? जानवर जो थे प्रागैतिहासिक जो लोग थे जानवर का उपयोग करते थे, लेकिन जानवर का उपयोग किस लिए करते थे? तो देखिए, भोजनों का जरूरत पड़े तो उसे मार के खाते भी थे जानवर का, खेती के लिए, उसके बाद परिवहन के लिए, यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए भी करते थे। यानी कि बात करें तो इसमें से सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि सबसे पुराना मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव का सबसे पुराना जो कंकाल था ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये अफ्रीका से प्राप्त हुआ है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि इतिहास के अध्ययन के लिए, क्या है कि इतिहास के अध्ययन के लिए प्राचीन काल की कौन सी भाषा प्रमुख थी? इतिहास का जब अध्ययन किया जा रहा था तो उस काल में जो भाषा थी, कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो वह संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी भाषा? संस्कृत भाषा थी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करा है 10 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को ना सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी कि आंसर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि पाषाण युग का काल कितने हिस्सों में विभाजित है? पाषाण युग का जो काल है ये कितने हिस्सों में विभाजित है? तो इसकी बात करें तो ये 3 हिस्सों में विभाजित है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में विभाजित है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि पुरातात्विक स्रोत
में कौन सी चीज़ शामिल नहीं थी? पुरातत्वीय जब स्रोत था उसमें कौन सा ऐसा स्रोत है जो शामिल नहीं था? देखिए सिक्का भी शामिल था, उसमें पुरानी मूर्तियाँ भी शामिल थे, मिट्टी के बर्तन भी शामिल था, लेकिन चित्रकला शामिल नहीं था। उस समय चित्रकला नहीं थी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि पुरापाषाण युग के प्रमुख विशेषता क्या है? पुरापाषाण युग की प्रमुख अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता यही था कि शिकार और खाद्य संग्रह था। क्या था? खाद्य संग्रह, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा कि नवपाषाण क्या हो गया? नवपाषाण युग के लोग मुख्यतः क्या करने लगे थे? नवपाषाण युग के जो लोग थे मुख्यतः वह क्या करने लगे थे? तो वह करने लगे थे कृषि। कृषि बोले तो खेती बाड़ी करने लगे थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो प्रमुख नगर जो था मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि किस स्थान से हमें सबसे अधिक प्राचीन पाषाण औजार मिले हैं? किस स्थान से हमें सबसे अधिक प्राचीन पाषाण औजार मिले हैं? तो 16 की अगर बात करें तो 16 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 16 का बी, यानी कि नर्मदा घाटी से हमें औजार मिले, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कार्य क्या था? हड़प्पा जो सभ्यता था उसका मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कार्य कृषि करना था। क्या करना था? कृषि। मुख्य काम कृषि था, लेकिन कृषि के अलावा अपने जीवन यापन के लिए वो शिकार भी करते थे, गाय पालन ये सब क्या करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि किसने भारत की खोज की पुस्तक लिखी है? भारत की खोज किसने की? ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। प्यारे बच्चों 19 क्या करा है कि पुरापाषाण युग में लोग क्या पहनते थे? पुरापाषाण जो युग था उसमें लोग जो सब कैसे कपड़ा पहनते थे, क्या पहनते थे? तो देखिए उस समय ऊनी कपड़ा नहीं हुआ करता था, सूती भी कपड़ा नहीं हुआ करता था, और रेशम की कपड़ा नहीं हुआ था। तो उस समय के लोग जो थे पशु की खाल पहनते थे। पशु यानी कि जो जानवर जो होता है ना, जंगली पशु लोग को मारकर और उसकी जो खाल होता है उसको सुखाकर उसी को वह पहनते थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि किस काल में लोग आग का उपयोग करना सीख गए थे? कौन सी काल में लोग जो थे आग का उपयोग करना सीख गए थे? तो अगर 20 की अगर बात करें तो ये था पुरापाषाण युग। कौन था? पुरापाषाण युग, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि भारत का पहला ज्ञात शहर कौन सा था? भारत का पहला अगर ज्ञात शहर की बात करें तो वह हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि लोग प्राचीन काल में घर किस चीज़ के बनाते थे? तो घर जो थे ना वह मिट्टी के घर बनाते थे। किसकी बनाते थे? तो वह मिट्टी के घर बनाते थे। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि सिंधु क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ का विशेष उपयोग होता था? तो विशेष अगर उपयोग की बात करें तो ये कपास का प्रयोग होता था। किसका? कपास का, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि पुरातन विज्ञान किसका अध्ययन करता है? पुरातन जो विज्ञान है ये अध्ययन किसका करता है? तो पुरातन विज्ञान जो है ये अतीत के अवशेषों का अध्ययन करता है। जो बीते हुए बातें होती है ये अतीत के बारे में बताता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि पाषाण युग के लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते थे? पाषाण युग के जो लोग जो थे भोजन के लिए किस पर निर्भर थे? तो या कृषि पे नहीं, पशुपालन पर नहीं, ये शिकार पर निर्भर थे। भोजन करने के लिए शिकार किया करते थे। ठीक है, और उसी पर भोजन के लिए निर्भर रहते थे, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि कौन सा स्रोत इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं बताया गया? तो देखिए पांडुलिपि तो ये महत्वपूर्ण है, पुरानी इमारत भी महत्वपूर्ण है, प्राचीन का सिक्का भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो है वैज्ञानिक आविष्कार उस समय नहीं हुआ करता था। क्या था? अब वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ करता था। इसमें पूछा है कि महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है, लेकिन ये सब गलत है, गलत वाला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया फिर बच्चों? इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि क्या है नवपाषाण युग में किसकी खोज हुई? नवपाषाण जो युग था उस युग में किसकी खोज हुई? उस नवपाषाण में ये पहिए की खोज हुई। किसकी पहिए की?
यानी कि चक्के की गाड़ी कैसे बनाया जाता है, चक्का कैसे लगाया जाता है, तो पहिए की खोज की गई और पहिए से फिर गाड़ी घोड़ा ये सब बनाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसमें लोथल था। कौन सा था? लोथल, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है प्यारे बच्चों कि किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी तो गोल है? तो ये बताया था गैलीलियो ने। किसने बताया था? तो ये अरस्तू ने बताया था। अरस्तू ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि पुरातत्व प्राचीन अवशेषों के अध्ययन कैसे करते हैं? वो जो अध्ययन जो था उसका वो अध्ययन कैसे करता था? खुदाई करके। क्या करके? खुदाई करके, यानी खोद कर मिट्टी को खोदा जाता था, फिर उसका प्राचीन अवशेष का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता ये विकसित हुआ, लेकिन ये कौन सा नदी के किनारे विकसित हुआ? तो ये हुआ सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 32 है कि सबसे पुरानी चित्रकारी कहाँ पाई गई है? सबसे पुराना चित्रकारी, तो सबसे पुराना चित्रकारी जो है ना ये भीमबेटका गुफा में पाया गया है। सबसे पुराना चित्रकारी यानी कि भीमबेटका, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कराया कि किस युग ने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के क्या करती है? चारों ओर घूमती है। तो अगर इसकी हम बात करें 33 का, तो ये गैलीलियो ने कहा था। किसने कहा था? यानी कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया? तो ये गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। 34 नंबर क्या करा कि हड़प्पा के लोग अपने घर की दीवार किससे बनाते थे? हड़प्पा के जो लोग थे अपना जो घर द्वार जो बनाते थे वो अपना घर कैसे बनाते थे? तो वो पक्की ईंट से बनाते थे। किससे बनाते थे? पक्की ईंट से बनाते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है कि इतिहास का कौन सा काल प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है? इतिहास का कौन सा काल प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पाषाण युग। कौन सा हो जाएगा? पाषाण युग। इसको पाषाण युग कहते हैं, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है कि कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार लोगों के खान पान के सुरक्षित करने में सहायता किया? इसमें कौन से वैज्ञानिक थे जो आविष्कार लोगों के खान पान को सुरक्षित करने में सहायक बने, उन्होंने सहायता किया? तो इसकी अगर बात करें तो ये आग से ही वह चिंगारी निकला, जिससे खान पान में उनको राहत मिली और कोई भी सामान को पका कर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण युग में लोग के घर किस प्रकार के होते थे? पूरा पाषाण युग के जो लोग थे उनका घर जो था ये किस प्रकार का घर था? तो वो घर जो था ना गुफा टाइप का उनका घर बना हुआ था। किसका टाइप का? गुफा की तरह हुआ करता था, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि किस काल में लोग समुद्री यात्रा करने लगे? अब कौन सा काल था जिसमें लोग सब जो थे समुद्री की यात्रा करने लगे? तो वह था हड़प्पा सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होगा, वीडियो समाप्त होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण मौखिक स्रोत है? कौन सा इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण मौखिक स्रोत है? 39 की अगर बात करें तो ये कहानियाँ हैं। क्या होगा? कहानियाँ। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और यहाँ से ये आपका हो गया लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। 40 नंबर देखिए और अपना बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का है कि प्राचीन मानव भोजन खोजने के लिए क्या करता था? प्राचीन काल में जो मानव जो थे भोजन खोजने के लिए क्या करता था? या खेती करता था, क्या ये व्यापार करता था, क्या शिकार और खाद्य संग्रह करता था, या निर्माण कार्य करता था? क्या करता था? चलिए इसका जो आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।